पाक का एक सबमरीन था, बहुत उन्नत सबमरीन था और ये अमेरिका द्वारा समर्थित सबमरीन था जिसका नाम था पीएन गाजी, जिसे अरब सागर में अमेरिका ने या पाकिस्तान ने भेजा था भारत पर हमला करने के लिए, लेकिन अरब सागर में ही भारतीय सबमरीन ने इसे डुबा दिया था और ये बहुत विश्व में चर्चा का विषय बना था। पीएन गाजी डूबना विश्व में बहुत चर्चा का विषय बना था, इसलिए क्योंकि ये अमेरिका के टेक्नोलॉजी पर आधारित था और भारतीय सबमरीन उतना कैपेबल नहीं था इसके अपेक्षा। पीएन गाजी उस समय बहुत ज़्यादा हाईटेक था। कारगिल युद्ध के बाद यानी ऑपरेशन विजय या कारगिल युद्ध के बाद से एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था और वो डायलॉग था ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, बहुत फेमस हुआ था और इसे आमिर खान ने एक प्रचार में यूज भी किया था। और ये दिल मांगे मोर किसने दिया था, तो उसमें शहीद एक कर्नल विक्रम बात्रा ने दिया था। याद रखिएगा, कर्नल विक्रम बात्रा ने ये डायलॉग दिया था, ये दिल मांगे मोर। जब कारगिल पहाड़ी पे चढ़ करके वहां पर तिरंगा फहराया था, उस समय उनसे पूछा गया था कि अब क्या, तो उन्होंने कहा था ये दिल मांगे मोर और उसके बाद से वो घायल होकर शहीद हो गए थे। और उस समय इस पर एक फिल्म भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, विक्रम बात्रा नाम से फिल्म बना हुआ है, उन्हीं के ऊपर बना हुआ है। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध कितने ऑपरेशन किए हैं और क्या क्या नाम है उनका, क्योंकि आने वाले एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न बनने की प्रबल संभावना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पाक के प्रथम युद्ध। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सबसे पहला आज़ादी के तुरंत बाद दोनों देश 47 में आज़ाद हुआ था और 47 में ही युद्ध शुरू कर दिया था, यानी पाकिस्तान ने सबसे पहले हिमाकत किया था। 1947 और 1949 के मध्य ये युद्ध चला था। ये युद्ध प्रथम कश्मीर युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नव स्वतंत्र राष्ट्र भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध तत्कालीन रियासत जम्मू एवं कश्मीर के लेकर छिड़ा था। इसकी शुरुआत अक्टूबर 1947 में हुई थी। हुआ यह था कि पाकिस्तान समर्थित मिलिशिया यानी कबायली था उस समय, मिलिशिया ग्रुप ने जम्मू कश्मीर रियासत पर आक्रमण कर दिया। के बाद जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी और भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के भारतीय संघ में विलय पत्र पर समझौते पर हस्ताक्षर करवाने के बाद इस क्षेत्र की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजी। इसके बाद दोनों के बीच बड़ा संघर्ष हुआ। यह संघर्ष जनवरी 1949 तक जारी रहा, जब संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम लागू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप नियंत्रण रेखा LOC पर भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का विभाजन भी होगा, जिसे POK कहते हैं हम लोग। POK अभी पाकिस्तान में चला गया है क्योंकि उन्होंने हथियार लिया है। पाकिस्तान ने हमले का नाम ऑपरेशन गुलमर्ग रखा है। आप लोग याद रखिएगा, ऑपरेशन गुलमर्ग किसने नाम रखा था? पाकिस्तान ने रखा। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य दूसरा अभियान शुरू हुआ था, जिसे भारत सरकार ने या भारतीय सेना ने ऑपरेशन रीडल नाम दिया। एक्चुअली कहानी ये हुआ था दोस्तों, 1962 ईस्वी में भारत एवं चीन के बीच युद्ध हुआ था। चीन के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें भारत को भारी नुकसान हुआ था। पाकिस्तान ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अपना ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम और जिब्राल्टर शुरू कर दिया। पाकिस्तान को लगा कि भारत कमजोर हो चुका है चीन से युद्ध करके, तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए भारत के कुछ हिस्सों को कब्जा लिया जाए। लेकिन भारत इतना भी कमजोर नहीं हुआ था कि पाकिस्तान उसे हरा सके युद्ध में। भारत अभी भी अपने पूरी क्षमता से युद्ध किया और ऑपरेशन रीडल शुरू किया। 1965 भारत पाक युद्ध में 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत जम्मू एवं कश्मीर नियंत्रण रेखा का उल्लंघन। पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय सैन्य बलों ने ऑपरेशन रीडल शुरू किया। इस अभियान का लक्ष्य पाकिस्तान के लाहौर और मसूर शहर पर हमला करना था। 6 सितंबर, याद रखिएगा, 6 सितंबर 1965 को शुरू हुए इस ऑपरेशन ने पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। भारतीय सेना ने तेजी से कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की सैन्य ताकतों को कमजोर किया। इस अभियान ने भारत की सैन्य तैयारी और रणनीति को दुनिया के सामने लोहा मनवाया। ऑपरेशन रीडल ने पाकिस्तान के पीछे धकेलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में ताशकंद समझौता हुआ। इसी के तहत 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता का नींव रखी गई, जिसकी मध्यस्थता सोवियत संघ ने किया था। दोस्तों, इस ऑपरेशन में भारत का लगभग 3000 जवान शहीद हुआ था। 3000 जवान शहीद हुआ, तो वहीं पाकिस्तान का लगभग 8000 जवान
जवान शहीद हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, ये कैजुअलिटी थी उस समय के। वहीं कहा जाता है कि पाकिस्तान का लगभग 50 से लेकर के 70 एयरक्राफ्ट गिरा दिए गए भारतीय सेना द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं अगला ऑपरेशन क्या है। तो अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्लेज। ऑपरेशन ब्लेज 1965 में ही शुरू किया गया था। 1965 के दौरान ही ऑपरेशन ब्लेज की शुरुआत किया गया। यह एक रक्षात्मक रणनीति थी। मकसद पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्थिति को मजबूत करना था। अप्रैल 1965 में भारत पाकिस्तान सीमा खासकर रन ऑफ कच्छ यानी गुजरात में जो कच्छ की रन है में तनाव तेजी से बढ़ रहा था। इसके जवाब में भारतीय सेना ने बड़े पैमाने पर सैन्य जमावड़ा शुरू किया। हालांकि इस अभियान कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इसने भारत की सैन्य ताकत और तैयारियों की दिखाया। ऑपरेशन ब्लेज ने अगस्त 1965 में युद्ध शुरू होने से पहले भारत को रणनीतिक रूप से तैयार किया। इस अभियान ने यह संदेश दिया कि भारत किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तो अगला ऑपरेशन देखते हैं भारत द्वारा कौन किया। ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 भारत पाक युद्ध के मध्य चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा। ऑपरेशन कैक्टस लिली याद रखिएगा कब चलाया गया था, तो 1971 में। 1971 का भारत पाक युद्ध बांग्लादेश की आज़ादी से संबंधित था। वही बांग्लादेश की आज़ादी जो भी बांग्लादेश थोड़ा टेढ़ी चल रहा है, उसे लगता है कि हम बहुत बड़ा देश बन गए। उन्हें पता नहीं कि किसने आज़ाद करवाया था उन्हें। इस दौरान भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऑपरेशन कैक्टस लिली चलाया। इसे मेघना हेली ब्रिज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है मेघना हेली ब्रिज, क्योंकि पूरा युद्ध इसी पर टिका हुआ था। इसे पार करने में भारतीय सेना को पसीना छूट गए थे। यह मेघना नदी पार करने का एक अभियान भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत कठिन था। यहाँ पर पाकिस्तानी सेना जमा हुआ था। दिसंबर 1971 में शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य मेघना नदी को पार करके पाकिस्तानी सेना के गढ़ असुंग या भैरव बाजार को बाईपास करना और ढाका तक पहुँचना था। भारतीय सेना ने हेलीकॉप्टर और हवाई सहायता के जरिए इस रणनीति को अंजाम दिया। यह अभियान बांग्लादेश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका साबित हुई थी और इस युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह से हार हुई और उनका लगभग 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण किया। दोस्तों, यह इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा समर्पण था, क्योंकि इससे पहले इतना सैनिक एक साथ कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। इससे पाकिस्तान में मिल गई उनका इज्जत। ऑपरेशन कैक्टस लिली में भारतीय सेना का लगभग 3,000 जवान शहीद हुए थे। वहीं पाक का लगभग 8,000 जवान मारे गए थे। अगला ऑपरेशन लोग देखते हैं दोस्तों। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये ऑपरेशन भी 1971 में ही शुरू किया गया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन, ये दोनों ही 1971 के युद्ध में ही शुरू किया गया था। 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया था। पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर 2 बड़े हमले किए जिन्हें ऑपरेशन ट्राइडेंट कहते हैं। ये नौसेना द्वारा शुरू किया गया था ऑपरेशन, याद रखिएगा दोस्तों। और ऑपरेशन पाइथन नाम दिया गया ऑपरेशन ट्राइडेंट में 4 से 5 दिसंबर 1971 की रात को शुरू हुआ। इसमें भारतीय सेना ने पहली बार क्षेत्र में एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया। हमले ने पाकिस्तानी जहाज़ों, बंदरगाहों और सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद ऑपरेशन पाइथन ने कराची पर और हमले किए, जिससे पाकिस्तानी नौसेना का ताकत को कमज़ोर किया गया। इन दोनों अभियान ने भारत की समुद्री शक्ति को स्थापित किया और बांग्लादेश की आज़ादी में एक अहम योगदान दिया। भारत जीत रहा था। भारत ने समुद्री सीमा से पाकिस्तान पर हमला किया। उनका कराची शहर ध्वस्त हो गया लगभग। तो यूएसए ने अपना एक शिप भेजा, एंटी वॉरशिप भेजा था, जो लड़ाई के मैदान में काम आता है शिप, पाकिस्तान को बचाने के लिए। लेकिन उससे पहले इंदिरा गांधी ने 1970 में रूस के साथ एक समझौता किया था कि भारत को बचाएगा। और इस युद्ध में, भारत पाक युद्ध 1971 के युद्ध में, जैसे ही यूएसए का एक शिप भारत की तरफ बढ़ रहा था, रूस ने अपना एक वॉरशिप था उनके सामने खड़ा कर दिया, जिसके बाद यूएस का जो वॉरशिप था उसे लौटना पड़ गया। दोस्तों, 1971 के इस वॉर में, और यही ट्राइडेंट जो ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन में एक पाक का एक सबमरीन था, बहुत उन्नत सबमरीन था, और ये अमेरिका द्वारा समर्थित सबमरीन था, जिसका नाम था पीएन गाजी, जिसे अरब सागर में अमेरिका ने या पाकिस्तान ने भेजा था भारत पर हमला करने के लिए। लेकिन अरब सागर में ही भारतीय सबमरीन ने इसे डुबा दिया था
और ये बहुत विश्व में चर्चा का विषय बना था। पीएन गाजी डूबना विश्व में बहुत चर्चा का विषय बना था, इसलिए क्योंकि ये अमेरिका के टेक्नोलॉजी पे आधारित था और भारतीय सबमरीन उतना कैपेबल नहीं था इसके अपेक्षा। पीएन गाजी उस समय बहुत ज़्यादा हाई टेक था और फिर भी इसे भारतीय सेना ने और भारतीय नौसेना ने डुबा दिया और इस युद्ध में पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन हुआ था। तो पीएन गाजी और इसके नाम पर एक फिल्म बना हुआ है, आप देख सकते हैं एक नाम से। दोस्तों आगे देखते हैं, आगे कौन सा ऑपरेशन था। ऑपरेशन मेघदूत में भारत को सियाचिन में रणनीतिक बढ़त दिलाई थी, क्योंकि वह चुपके से पाकिस्तान उस समय चाह रहा था कि सियाचिन पर कब्जा कर ले। तो इसके लिए दोस्तों ऑपरेशन शुरू किया गया था। ऑपरेशन मेघदूत कब किया गया था? तो अप्रैल 1984 में। आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है आगामी एग्जामों में। दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन संघर्ष के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन संघर्ष के नाम से जाना जाता है। यह 1984 तक, इसकी कहानी 1984 तक सियाचिन में पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियां भारत के लिए चिंता का विषय बन गई थी। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में विदेशी पर्वतारोहण अभियानों को अनुमति देकर अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश की। भारत की खुफिया जानकारी मिली कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। इसके जवाब में भारत ने अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था। आप लोग याद रखिएगा, ऑपरेशन मेघदूत कब शुरू किया गया था? तो अप्रैल 1984। भारतीय सेना ने सियाचिन के रणनीतिक ऊंचाई पर कब्जा करने के लिए सैनिकों को तैनात किया। भारतीय वायुसेना ने उच्च ऊंचाई वाले हवाई अड्डों पर सैनिकों और सामग्री को पहुंचाया। Mi-17 और Mi-18 चेतक और चीता हेलीकॉप्टर ने सैनिकों और सामानों को ग्लेशियर की चोटियों तक पहुंचाने में मदद की। जब तक पाकिस्तान सेना ने जवाबी कार्रवाई की, तब तक भारतीय सेना ने महत्वपूर्ण चोटियों और दर्रों पर कब्जा कर लिया था। इस अभियान ऑपरेशन विजय 1999 में कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1999 में पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों ने कारगिल के क्षेत्र में भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया। इसके जवाब में भारत ने मई 1999 में ऑपरेशन विजय शुरू किया। याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय शुरू किया। इस अभियान का लक्ष्य पाकिस्तानी कब्जे वाली जगहों को वापस लेना था। भारतीय सेना ने कठिन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी और एक एक करके सभी रणनीतिक स्थानों को वापस हासिल किया। इस अभियान ने भारत की सैन्य ताकत और दृढ़ संकल्प को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। ऑपरेशन विजय की सफलता ने पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। यह भारत ने कारगिल की अपनी स्थिति के मजबूत किया। इसमें कारगिल युद्ध में दोस्तों क्या हुआ? कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 26 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, कारगिल दिवस मनाया जाता है। और इसमें भारत की कैजुअल्टी हुआ था लगभग 527 सैनिक शहीद हुए थे। वहीं पाक का सैनिक शहीद हुआ था। पाक का सैनिक लगभग 4000 से ऊपर की इनको कैजुअल्टी हुई थी। याद रखिएगा आप लोग। और एक कहानी इसमें है कि जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध 1999 शुरू हुआ था, यूएसए ने फिर से एक बार क्योंकि यूएसए के पक्ष में था उसमें पाकिस्तान। उसमें जब शीत युद्ध चल रहा था तो भारत एकदम न्यूट्रल था, लेकिन पाकिस्तान यूएस के तरफ में था, इसलिए यूएस से उसे बहुत सारा मदद मिलता था। उस समय हथियार लगभग अधिकतर हथियार भारत के सोवियत संघ के था। वहीं पाकिस्तान के पास अधिकतर हथियार यूएसए का था और लगभग सब भारत से उन्नत हथियार था, लेकिन भारतीय जवान के सामने उनके सारे हथियार धरे के धरे रह गए। तो 1999 में यूएसए ने अपना जीपीएस शेयर करने से, भारतीय सेना को शेयर करने से मना कर दिया। उन्होंने जीपीएस शेयर नहीं किया। तब जाकर के सामने आया अपना प्यारा हीरो इजराइल एक टेस्टेड फ्रेंड है दोस्तों। इजराइल ने उस समय भारत को जीपीएस से मदद किया, भारतीय को खुफिया जानकारी दिया, भारत को सैटेलाइट के इमेज दिखाया। सेना ने ऑपरेशन विजय सफलतापूर्वक जीत लिया। ऑपरेशन सफ़ेद सागर, यह भी एक ऑपरेशन 1999 में ही विजय का ही एक भाग है, कारगिल युद्ध का ही एक भाग है। ऑपरेशन सफ़ेद सागर कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किया गया था। इसी ऑपरेशन के लिए यूएसए ने भारतीय सेना को, यानी भारतीय वायुसेना को जीपीएस शेयर करने से मना कर दिया। तब जाकर के इजराइल ने अपना टेक्नोलॉजी शेयर किया। इस अभियान में वायुसेना ने नियंत्रण रेखा के पास कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए हवाई हमले किए। 1971 के युद्ध के बाद इस क्षेत्र में हवाई शक्तियों का पहला बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा था। वायुसेना की सटीक बमबारी ने भारतीय सेना को जमीन पर आगे बढ़ने
में मदद की। अभियान ने कारगिल में भारत की जीत के सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें यूएसए ने जीपीएस देने से मना कर दिया, तब जाकर के इजराइल ने अपना सैटेलाइट इमेज दिया और भारत को मदद की। दोस्तों, कारगिल युद्ध के बाद यानी ऑपरेशन विजय या कारगिल युद्ध के बाद से एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था और वो डायलॉग था, ये दिल मांगे मोर। बहुत फेमस हुआ था और इसे आमिर खान ने एक प्रचार में यूज भी किया था। और ये दिल मांगे मोर किसने दिया था? तो उसमें शहीद एक कर्नल विक्रम बात्रा ने दिया था। याद रखिएगा, कर्नल विक्रम बात्रा ने ये डायलॉग दिया था, ये दिल मांगे मोर। कारगिल पहाड़ी पे चढ़ करके वहाँ पर तिरंगा फहराया था। उस समय उनसे पूछा गया था कि अब क्या, तो उन्होंने कहा था ये दिल मांगे मोर, और उसके बाद से वो घायल होकर शहीद हो गए थे। और उस समय इस पर एक फिल्म भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, विक्रम बात्रा नाम से फिल्म बना हुआ है, उन्हीं के ऊपर बना हुआ है। अगला ऑपरेशन हम लोग देखते हैं, ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक 2016। अब हम लोग आधुनिक समय में आ गए हैं, जो हम लोग को याद है, और ये वर्तमान गवर्नमेंट की ही सरकार थी उस समय। सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में उरी में भारतीय सेना के शिविर पर हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इस अभियान को विशेष नाम भारतीय विशेष बलों ने नियंत्रण रेखा पार करके यानी LOC पार करके आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट किया। इस कार्रवाई ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ सक्रिय नीति को दर्शाता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस से आगे बढ़ेगा। अगला ऑपरेशन हम लोग देखते हैं दोस्तों, ऑपरेशन बंदर 2019 में बालाकोट हवाई हमला के नाम से जाना जाता है। यह फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने CRPF के काफिले पर हमला किया, जिसमें 40 हमारे CRPF के जवान शहीद हो गए। इसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन बंदर शुरू किया। ऑपरेशन बंदर के तहत पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमला किया। आतंकियों के मारे जाने की दावा किया गया। यह 1971 के बाद पहला मौका था जब भारत ने नियंत्रण रेखा पार करके, नियंत्रण रेखा मतलब LOC की कहा था, नियंत्रण रेखा पार करके हवाई हमला किया। इस अभियान के बाद दोनों देशों के बीच हवाई झड़प भी हुई, जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स को मुंह की खानी पड़ी और लौट गए। ऑपरेशन सिंदूर यह भारतीय सेना का नवीनतम ऑपरेशन है दोस्तों, याद रखिएगा। यह पहलगाम आतंकी हमले के प्रत्युत्तर में 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा लॉन्च किया गया। यह समन्वित स्ट्राइक था, यानी तीनों सेना मिलकर किया ऑपरेशन है। इसमें भारतीय भूभाग से नौसेना और वायुसेना के समन्वित प्रयासों द्वारा कार्यान्वित किया गया। पिछले अभियानों के आक्रामक और शक्ति प्रदर्शन पर केंद्रित नामों के विपरीत इस अभियान का नाम पीड़ितों, विशेषकर पहलगाम हमले की विधवाओं के प्रति व्यक्तिगत श्रद्धांजलि स्वरूप चुना गया था। पाकिस्तान ने 10 मई को ऑपरेशन बुनियाद से मरसूम लॉन्च किया है। इसमें भारतीय सेना द्वारा जैश ए मोहम्मद का लगभग 100 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसमें भारतीय सेना ने पाक के कई एयरपोर्ट को तबाह किया है, जो सेना यूज करता था उसको लगभग 4 से 6 एयरपोर्ट को तबाह किया है पाकिस्तान को। वहीं एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है, जो HQ-9 चाइना द्वारा दिया गया था, उसे एयर डिफेंस उसको तबाह किया। इसमें भारतीय सेना ने S-400 का बखूबी प्रयोग किया है। S-400 आकाश मिसाइल का प्रयोग किया है। ब्रह्मोस का प्रयोग किया है। इसके कार्यान्वयन के लिए रफाइल आपका फाइटर प्लेन किया, रफाइल का प्रयोग किया है। वहीं रफाइल में जो मिसाइल यूज किया गया था वो स्काल्प किया गया था, याद रखिएगा, स्काल्प यूरोप से लिया गया था। वहीं हैमर मिसाइल प्रयोग किया गया है, और ये हैमर मिसाइल आपका इजराइल द्वारा साझा किया गया हथियार है, बहुत खतरनाक हथियार है हैमर मिसाइल, याद रखिएगा। वहीं आपका कामाकाजी ड्रोन का प्रयोग किया गया था, और कामाकाजी का अर्थ होता है आत्मघाती, यानी यह ड्रोन खुद को जाकर के किसी सैन्य ठिकाने पर गिरा करके और खुद को तबाह कर लेता है, उसे कामाकाजी ड्रोन कहा जाता है। दोस्तों, इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को
मुंह दिखाने के लिए नहीं कहीं छोड़ा है कि क्या करे पाकिस्तान को इतना बुरी तरह से, क्योंकि पाकिस्तान का एक भी एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय मिसाइल को नहीं रोक पाया। साथ जो भी भारत ने टारगेट किया वो सटीक जा कर के लगा है, और इसमें पाकिस्तान के सैन्य ताकत को धूल मिला दिया भारतीय सेना ने। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आगे मैं और भी जानकारी से भरपूर वीडियो इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।